मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुपात के बारे में फंडामेंटल जानकारी प्राप्त की और हमने अनुपात के बारे में समझा कि अनुपात होता क्या है और अनुपात से संबंधित कुछ विशेष बातों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो फंडामेंटल जानकारी के लिए पहला वीडियो हमारा बन चुका है। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग जो है पहला वीडियो जरूर देखें। पहला वीडियो देखेंगे तो ये वाला वीडियो जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा जो अनुपात जो हम लोग निकालते हैं, तो अनुपात किन्हीं भी दो समान राशियों को भाग द्वारा तुलना की जाती है तो वह हमारा अनुपात कहलाता है। किन्हीं भी दो समान राशियों को अगर हम भाग द्वारा तुलना करें तो हमारा वो अनुपात कहलाता है। और अनुपात के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम अनुपात का सरलतम रूप ज्ञात करना सीखेंगे। जो बच्चों, अनुपात का सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो अनुपात के दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है महत्तम समावर्तक से उसको विभाजित करेंगे और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा उस अनुपात का सरलतम रूप होगा। जैसे हम एक एग्जांपल के माध्यम समझें, एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे 16:20, ये हमारा एक अनुपात है। अब इस 16:20 जो हमारा ये अनुपात है, ये हमारा इस समय सरलतम रूप में नहीं है, ठीक है। तो 16:20 को हम 16/20 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। अब 16/20 को मैं सरलतम रूप में लिखना है तो 16 और 20 का हमें मासा निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मासा। और 16 और 20 का जब मासा निकालेंगे तो हमारा इसका मासा आएगा 4। क्या आएगा? 4। तो कैसे निकालते हैं, देखिए मासा 16, इसके गुणनखंड कर लीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम। इसी प्रकार जब 20 के करेंगे, 2 भाई 20 और 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो जब हम मासा निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों ही संख्याओं में कॉमन गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो कॉमन देखिए, 1 2 ये इसमें है और 1 2 इसमें है। इसी प्रकार 1 2 इसमें है और 1 2 इसमें है, ठीक। बाकी के 2 जो बच्चे वो इसमें नहीं है और ये 5 है वो इसमें नहीं है। तो हमारे कॉमन क्या है? 2 और 2, यानी 2 दूनी 4। तो इसका HCF हमारा आ जाएगा, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इंग्लिश में हो गया। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समावर्तक। तो बच्चों, अगर महत्तम समावर्तक आपको अच्छी तरह समझना है तो महत्तम समावर्तक का वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो अब इसमें HCF इसका जो है मासा हमारा जो है 4 आ गया। तो 4 से हम ऊपर यानी अंश में भी भाग देंगे और 4 से ही हम हर में भाग देंगे, ठीक। दोनों ही पदों में देंगे और समान राशियों से ही भाग दिया जाता है। ऐसा नहीं करेंगे 16 को 4 से दे दिया, 20 को 5 से दे दिया, तो हमारी जो भिन्न ही गड़बड़ा जाएगी और हमारा अनुपात ही गड़बड़ा जाएगा। यानी जब भी अनुपात को सरलतम रूप में लिखेंगे तो समान राशियों से ही भाग करेंगे। तो अब 4 चौकू 16 बचा बटे 4 पंजे 20। तो हमारा निकल के क्या है अनुपात के रूप में? 4:5, ठीक है। यानी हम अनुपात को जो है भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं और अनुपात को हम दशमलव में भी लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। तो अनुपात का सरलतम रूप हमारा क्या आ गया? 4:5 आ गया। क्लियर? अगर हम इस तरीके से अगर मासा से भाग ना दें और इसको जो है सिंपल तरीके से करना चाहें तो एक नॉर्मल तरीका भी है। ये 16/20 ये हमारा
अब इसे क्या देखो, हमें समझ में आ रहा है कि 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 9 20, तो 8/10 आ गया। अब 8/10 को में फिर हमें ध्यान देना है कि अंश 8 है और हर हमारा 10 है, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिससे 8 भी कट जाए और 10 भी कट जाए। तो जब हम दिमाग में थोड़ा जोर डालेंगे तो पता चलेगा कि 2 के पाड़े में भी 8 आता है और 2 के पाड़े में 10 भी आता है। तो 2 से कट जाएगा, यानी 2 चौकू 8 और 2 पंजे 10, तो 4:5। इस तरीके से करेंगे तब भी हमारा अनुपात 4:5 आएगा, इस तरीके से करेंगे तब भी हमारा 4:5 आएगा। तो हम दोनों तरीके से ही अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आप किसी भी तरीके से आप उसे हल कर लें और सरल अनुपात निकाल लें। ठीक है, अनुपात का सरलतम रूप। लेकिन अब परिभाषा की बात जब करेंगे कि अनुपात का सरलतम रूप की क्या परिभाषा होगी, तो परिभाषा जब हम बताएंगे तो परिभाषा हमको यही बतानी है कि किसी भी अनुपात को सरलतम रूप, कौन से रूप में, सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए दोनों पदों के महत्तम समावर्तक से प्रत्येक पद, ठीक है, एक पद को नहीं, एक पद में महत्तम समावर्तक, प्रत्येक पद को विभाजित करते हैं। तो ये वाली परिभाषा हो गई अनुपात के सरलतम रूप की। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी अनुपात का सरलतम रूप ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण 1 देखते हैं। पहला उदाहरण हमारा है 15 और 25 को सरलतम अनुपात में लिखना हमको, यानी हमारा जो है 15:25, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए 15/25 लिख लीजिए। अब हम अंश में ध्यान देंगे तो अंश में 15 है और हर में 25 है। तो ये 15 जो हमारा जो है ये और 25 किससे कर सकता है, किससे विभाजित हो सकता है, तो ये हमारा 5 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 5 के पाड़े में भी 15 आता है और 5 के पाड़े में 25 भी आता है। 5 के पाड़े में 15 25 दोनों आता है ना, तो ये 5 से विभाजित हमारा हो जाएगा। 5 तिये 15 और 5 25, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3/5। दैट्स क्लियर। अब 3/5 आ गया, तो इसमें क्या लिख सकते हैं 3:5। तो ये 15 और 25 का सरलतम अनुपात के रूप में हमारा कितना उत्तर आएगा 3:5। इस तरीके से हम किसी भी अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं। उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं क्या कह रहा है हमारा उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि 90 पैसे और 3 रुपए को सरलतम अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पर इकाई क्या है पैसे और यहाँ इकाई क्या है रुपए। तो इस तरीके के सवालों को हम कैसे करेंगे, तो इस तरीके के सवालों को देखिए सॉल्व करना सीखते हैं, कैसे इससे सरलतम अनुपात में ज्ञात करेंगे। उसका हमारा सॉल्यूशन देखिए कैसे निकलेगा। हमें निकालना है 90 पैसे और 3 रुपए का अनुपात। अनुपात का चिन्ह देखिए, एक चिन्ह ऊपर और एक ऐसी बिंदी नीचे लिख देते हैं, तो इसे अनुपात कहते हैं। क्या बोलते हैं अनुपात, इंग्लिश में क्या बोलेंगे रेशियो। इक्वल लगा देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे और क्या लिख देंगे 90 पैसे बटे 3 रुपए। अब देखिए ऊपर 90 पैसे हैं, नीचे 3 रुपए हैं, लेकिन जब अनुपात ज्ञात किया जाता है तो कैसी राशि होनी चाहिए, समान राशियां होनी चाहिए। जब हमारी परिभाषा में भी क्या था, इन्हीं भी दो समान राशियों को भाग द्वारा तुलना करने को अनुपात कहा जाता है। तो समान राशियां होनी चाहिए। तो अब समान राशियों को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं हम, एक तरीका ये पैसे को रुपए में बदल लो, या दूसरा तरीका है कि रुपए को पैसे में बदल लो। तो हमें इजी क्या है, किसी भी सवाल को लगाने का हम इजी मेथड ढूंढेंगे ना। उस सवाल को टफ नहीं बनाना है, तो टफ नहीं बनाना, हमको इजी बनाना है। इजी बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 90 पैसे को तो हम ऐसा ही लिखा देने देंगे, ठीक है, और बटे लगा के 3 रुपए को पैसे बदल लेंगे। और 3 रुपए में हमारे कितने पैसे होते हैं, हमारे 300
पैसे होते हैं। अब हमारा देखिए समान राशियां हो गई कि नहीं हुई? 90 पैसे, 300 पैसे, पैसे से पैसे हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा? 90/300। अब इसे सरल करेंगे। सरल करने के लिए क्या करेंगे? देखिए लास्ट वाला इसका 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा 9 और नीचे बचेगा हमारा 30। अब क्या करना है? अभी देखिए ऊपर 9 है, नीचे 30 है, तो थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि 9 और 30 ये 3 के पारे में आता है। 3 तरफ का 9 होते हैं, 3 9 30 होते हैं। तो दोनों यानी अंश और हर को दोनों को हम 3 से भाग कर दें। आएगा 3 तरफ का 9/3 9 30। अब 3 और 10 जो है आगे किसी भी संख्या से विभाजित हमारे नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए जो है 3/10 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 90 पैसे और 3 रुपए का जो अनुपात निकालेंगे तो उसका सरलतम रूप हमारा क्या आएगा? 3/10। दैट्स क्लियर। अगला हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 13, उदाहरण नंबर 3। 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात हमें निकालना है। 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। 3 घंटे का हमें किससे निकालना है? 45 मिनट से अनुपात निकालना है। देखिए इसमें वही कहानी बन रही हमारी, इधर घंटा है इधर मिनट है, राशियां समान नहीं है, तो सिंपल सी बात है, हमें राशियों को समान करना पड़ेगा। जब तक राशियां समान नहीं होंगी तब तक हम अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इस चीज की दिमाग पर हमारी फीलिंग होनी चाहिए। यहीं पर हम लोग सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं कि हम ये नहीं देखते कि राशियां हमारी समान है या नहीं है। अब उसमें वही तरीका है, या तो घंटे को मिनट में बदल लो या मिनट को घंटे में बदल लो। ये में क्या पड़ेगा? घंटे को मिनट में बदलना। तो 1 घंटे में हमारे मिनट होते हैं 60, तो 3 का गुणा कर देंगे 60 से और ये हमारे हो जाएंगे मिनट। ठीक, बटे 45 मिनट ये हमारे पहले के हैं ही। मिनट से मिनट कैंसिल आउट, क्या बचा? 3 × 60/45। अब देखिए कट्टा पिट्टी करनी है हमें, यानी अंश और हर को सरलतम रूप में लिखने के लिए यही संख्या ढूंढेंगे जो अंश भी विभाजित हो जाए और हर भी विभाजित हो जाए। तो देखिए 15 चौकू 60 होते हैं और 15 तिया 45 होते हैं। ठीक, अब यहाँ 3 बचा, ये 4 बचा, देखिए 4 बचा, ये 3 बचा है और ये भी 3 बचा है। 3 एकन 3 और 3 एकन 3 चला गया, कट गया, तो 4 एकन 4 बचा और बट्टे 1 बचा। ठीक, अब तो ये आप निश्चित ही देखिए सामने देखने से पता चल रहा है कि अब ये किसी भी संख्या से डिवाइड होने वाले नहीं है। अगर अब अंश और हर का मासा निकाले तो एक आएगा। तो अगर हम दूसरी परिभाषा देना चाहें कि सरल अनुपात कब कहेंगे, यानी कोई भी अनुपात सरल कब होगा, तो इसकी परिभाषा हम क्या ले पाएंगे कि कोई भी अनुपात सरल तब होगा जब उसका प्रथम पद और द्वितीय पद का मासा 1 हो। ठीक है, इस तरीके से हम परिभाषा एक नई जनरेट कर सकते हैं। देखिए जब फंडामेंटल जानकारी क्लियर हो जाती है तो परिभाषाएं अपने आप बनती हैं। परिभाषाएं में रटनी नहीं पड़ती हैं। परिभाषाएं रटेंगे तो हम भूल जाएंगे और समझेंगे तो जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलेंगे। अब इसी में देख लीजिए, अगर हमें परिभाषा निकालनी है कि सरलतम रूप क्या होगा भिन्न का, यानी किसी भी रेशियो का सरलतम रूप क्या होगा, तो इस तरीके से बता सकते हैं किसी भी अनुपात का सरलतम रूप तब कहेंगे जब उसके प्रथम पद और द्वितीय पद का
मासा हमारा एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक है तो वो सरलतम रूप में होगा। अगर एक से ज्यादा है, 2 है, 4 है, 6 है, कोई भी एक्स वाई संख्या है तो हमारा अनुपात सरलतम रूप में नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है। इतना हमने अभी तक अनुपात के बारे में समझा, उसकी फंडामेंटल जानकारी प्राप्त की, परिभाषाओं को समझा, सरलतम अनुपात में निकालना सीखा हम लोगों ने। तो निष्कर्ष, सबसे पहला निष्कर्ष इसका ये निकला है कि जो अनुपात जो होता है केवल एक ही प्रकार की राशियों में होता है, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में समझा। देखिए इस वाले एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ घंटे थे और ये मिनट। देखिए ये घंटा है, ये मिनट है, तो घंटा मिनट का हम जो है अनुपात नहीं निकाल सकते, यानी घंटे को हमने किस में बदला, मिनट में बदला। ठीक, और हमने राशियां कैसी कर ली, सेम कर ली, मिनट मिनट, समान राशियां कर ली और समान राशियां हो गई तो हमारा रेशियो आराम से निकल आया, अनुपात निकल आया। तो यही हमारा निष्कर्ष कह रहा है, अनुपात जो होता है हमारा, अनुपात जो होता है केवल एक ही प्रकार की राशियों में होता है, एक ही प्रकार की सेम राशियां होनी चाहिए अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष नंबर 2, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। ये भी हमने पिछले एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा था, जब हमने बताया था इसमें देखिए, ये हमने बताया था। देखिए ये 90 पैसे, 90 पैसे और ये हमारा रुपए था, इसको हमने पैसे बदल लिया तो ये भी पैसे हो गए। जब पैसे से पैसा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई इसकी यूनिट बची, कोई भी यूनिट नहीं बची। जब यूनिट नहीं है तो इसका मतलब इकाई इसकी मतलब होती नहीं है, तो यानी हमारा रिजल्ट निकल के क्या आएगा कि अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। माइंड को में इस चीज को माइंड में सेट रखना है। पहला नंबर क्या था पॉइंट, अनुपात केवल एक ही प्रकार की राशियों में होता है। निष्कर्ष नंबर 2, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। निष्कर्ष 3 देखिए क्या कह रहा है, अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने अनुपात किसमें व्यक्त किया था, सरलतम रूप में व्यक्त किया था, सरलतम रूप में, और सरलतम रूप में हमने अभी निकालना सीख लिया है। तो निष्कर्ष 3 हमारा क्या है, अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त किया जाता है। कभी भी अनुपात, जब भी हम अनुपात करेंगे तो ऐसा नहीं कि अनुपात को हम जो है सरलतम रूप में नहीं की, किसी जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 राशियों में अनुपात 16 अनुपात 32 का है। किसी भी 2 राशियों में अनुपात 16 अनुपात 32 का, ये देखने कहने में भी अच्छा नहीं लगता है और समझने में भी अच्छा नहीं लगता है। 16 अनुपात 20 से हम बिल्कुल इजीली नहीं बता पाएंगे पहली राशि और दूसरी राशि में क्या संबंध है। ठीक है, 16, और जब इसको हम सरलतम रूप लिख लेंगे, 16 जब जो है इसका सरलतम रूप का आएगा 1 अनुपात 2, तो इस सरलता रूप में आने पर हम निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं इजीली कि पहली राशि जो है और दूसरी राशि में क्या संबंध है। दूसरी राशि जो है पहली राशि की दुगनी है। कैसी है, दुगनी। यानी या कहा जाए कि राम और मोहन को जो है कुछ रुपए हैं, उनका बंटवारा किया गया 16 अनुपात 32 के रूप में, 16 अनुपात 32 के अनुपात में बंटवारा किया गया। तो इस समय ज्यादा क्लियर समझ में नहीं आएगा। जब इसी को सरलतम रूप में हम बदल देंगे और हमें पता चल जाएगा 1 अनुपात 2, और अब कहा जाए राम और मोहन को जो है किसी भी संपत्ति का बंटवारा किया, किसी भी चीज का बंटवारा किया राम और मोहन में, तो 1 अनुपात 2 में किया। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि राम को अगर 1 रुपए मिले तो मोहन को 2 रुपए मिले। दैट्स क्लियर, यानी राम को जो है मोहन का आधा मिला है और मोहन को जो है राम का दुगना मिला है। यानी राम को अगर 100 रुपए मिले तो मोहन को 200 रुपए मिले। मोहन को 400 मिले तो इसको कितना मिला, आधा मिला राम को। तो मोहन को 400 मिले तो राम को मिलेंगे 200 रुपए। ये मोटा मोटा अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, तो अनुपात को सरलतम रूप में जब व्यक्त करते हैं तो इजीली निष्कर्ष निकालना हो जाता है, जबकि इस तरीके से इस फॉर्म में अगर हमें अनुपात दिया हो तो इसकी अपेक्षा। ठीक,
इसी वजह से जो है अनुपात को हमेशा सरलतम रूप में व्यक्त किया जाता है। दैट्स क्लियर। जहां तक है ये चीज पॉइंट क्लियर हो गया होगा हमारा, ठीक है। इसलिए हमें अनुपात को भी सरलतम रूप में ही व्यक्त करना है। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष नंबर 4 हमारा कह रहा है कि अनुपात को, जो अनुपात के दो पद होते हैं, तो दोनों पदों में जीरो को छोड़, किसे छोड़ के, जीरो को छोड़कर एक ही संख्या से गुणा करने या भाग देने से अनुपात के मान में अंतर नहीं पड़ता है। ये बात जो है निष्कर्ष नंबर 4 कह रही है। तो इससे हम थोड़ा समझेंगे कि ये कैसे सही है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई अनुपात हमारा है, मान लीजिए सिंपल सा ही ले लेते हैं, 5/10 है, यानी हमारा जो है 5:10 है। इसे हम 5/10 के रूप में ले सकते हैं। अगर हम जो है इसमें गुणा कर दें, अगर हम जीरो का, भाई अंश में जीरो का किया है तो हर में भी में जीरो करना पड़ेगा, नहीं तो अंश और हर में लड़ाई नहीं हो जाएगी है। तमाम राशि से गुणा नहीं करेंगे तो लड़ाई पैदा नहीं करनी है हमको। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, अंश से जितने का गुणा करना है उतना ही हमें हर से भी करना है। अब देखिए, जीरो से कर दिया तो 0/0, ये क्या है? 0/0 कैसी राशि होती है? कुछ लोग कहेंगे जीरो नहीं, 0/0 का मान जीरो कभी नहीं आएगा। 0/0 एक अपरिभाषित है, अपरिभाषित संख्या है, ठीक है। ये अपरिभाषित हो गई, यानी यहां पर जो है हमारा जो गुणा करना जाया चला गया, बेकार चला गया। हमारी संख्या ही अपरिभाषित हो गई। जब संख्या हमारी अपरिभाषित हो जाएगी तो फिर कहानी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है इसमें लिखा है जीरो को छोड़कर, कभी भी ना जीरो से गुणा करेंगे ना जीरो से भाग करेंगे। अब मान लो 5 में भाग जीरो का किया, ऐसे 10 में हमने भाग जीरो का किया। अब 5 में जीरो से भाग करेंगे इनफाइनाइट, बटे 10 में जीरो से भाग करेंगे इनफाइनाइट। अब अनंत बटे अनंत, ये भी राशि कैसी है? ये भी राशि हमारी अपरिभाषित हो जाएगी, यानी कहानी हमारी खराब हो जाएगी, ठीक। कहानी खराब हो जाएगी, गलत हो जाएगा हमारा तरीका। इसलिए ना तो जीरो से गुणा करेंगे ना जीरो से भाग करेंगे। जीरो को छोड़कर, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे माइनस का 1 हो, माइनस का 2, माइनस का 3 हो, माइनस का 4 हो, कितनी भी बड़ी राशि हो, उससे अगर हम गुणा करेंगे तो राशि के मान में या अनुपात के मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे 5/10, इसमें 2 से गुणा कर दो तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, नहीं लड़ाई पैदा हो जाएगी। भाई अंत कहेगा तुमने इसे 2 से कर दिया, मुझे नहीं किया, तो लड़ाई हो जाएगी, इनमें लड़ाई हो जाएगी, पूरा ही मान बदल जाएगा, पूरी बदल जाएगी हमारी। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, निकल के आया 10:20, ठीक। तो अब 10:20 और 5:10, इसका वैल्यूएशन बराबर ही आएगी। मान लीजिए ए को 5 रुपए दिए और बी को 10 रुपए दिए, ठीक। तो कितना मिला इसमें? ए को जो है और बी को जो हम रेशियो निकालेंगे सरलतम रूप, तो इसका सरलतम रूप क्या निकल जाएगा? बी को ए का दुगना मिला, और इसमें क्या मिला? बी को क्या मिला? ए का दुगना मिला। यहाँ भी बी को ए का दुगना मिल रहा है, कुछ अंतर आया? नहीं आया ना। यानी अभी 3 से गुणा करेंगे, 4 से करेंगे, तब भी उसकी जो वैल्यूएशन में अंतर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार देखिए 5:10 है, तो 5/10 हो गया। अगर इसे 5 से भाग कर दें, तो नीचे ही 5 से भाग कर दें, तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 1:2। क्या निकल जाएगा? 1:2, यानी बी को ए का दुगना मिल रहा है। देखिए इसमें भी बी को ए का दुगना मिल रहा है, इसमें भी बी को ए का दुगना मिल रहा है, और इसमें भी बी को ए का दुगना मिल रहा है। अतः ये बात बिल्कुल सत्य साबित होती है कि अनुपात के
दोनों पदों में 0 को छोड़कर एक ही संख्या से गुणा करने या भाग देने से अनुपात के मान में अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, जहां तक है उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, ये वाला पॉइंट, निष्कर्ष नंबर 4। ठीक है, तो ये हमारा निष्कर्ष नंबर 4। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो को जो है पूरा देखा और मेरी मेहनत को सफल बनाया। आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं जिससे कि मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, पूरे प्रदेश के नहीं, इस पूरे देश के बच्चे जो है छोटी सी छोटी बारीकों को समझें और गणित में जो है अपनी अच्छी पकड़ बनाएं, अच्छी समझ विकसित करें और जो है आगे चलकर अच्छे गणितज्ञ बने और अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करें, विद्यालय का नाम रोशन करें। तो सभी श्रोताओं का पुनः तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और मेरे कई वीडियो और भी पड़े हुए हैं जो कि बहुत ही छोटी छोटे वीडियोस हैं और बड़ी छोटी छोटी बातों को बताया जा रहा है। इसमें सभी बच्चे लाभ ले सकते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, बिल्कुल भी जीरो है मैथ में, तो वो इन सभी वीडियोस को देखकर जो है जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो मेरा टारगेट यही है 6 to 8 की मैथ्स की जो है टोटल बेसिक नॉलेज आपको देना। जो बच्चा टेट की तैयारी, सुपर टेट की तैयारी कहीं या कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहा है और मैथ्स से उसे बहुत डर लगता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे वीडियो जो व्यक्ति देखेगा, जो भी बच्चा देखेगा, 100% उसे इसका लाभ मिलेगा और वो इस मैथ्स में जीरो से हीरो बनने की काबिलियत रख पाएगा। तो पुनः थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।